औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करूँगा, आज उनका यौम शहादत का दिन था और ये वो सहाबी हैं कि जिनके मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे दो आदमी में से एक आदमी मिल जाए, या अबू जहल और या उमर। ये दुआए रसूल हैं, ये दुआए रसूल हैं और इनके तारीफ़ क्या की जाए। मुसलमानों पर बहुत एहसान अजीम है इनका। सारा निज़ाम जो है हज़रत उमर फ़ारूक के दौर से शुरू हुआ और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोगों ने मस्जिदों में और वीडियो पे सब बेशुमार हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ़ सुनी होगी। मैं ज़रा सीधा सी बातें करूँगा क्योंकि अब तकरीबन आज उनका यौम शहादत है, जगह जगह प्रोग्राम हुए। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सारा निज़ाम, ये पुलिस से लेके फ़ौज और वज़ीफ़े, ये सारे कुछ आप ही के दौर में हुए और आपकी वो मुदब्बिराना शख्सियत है कि आपने 22.5 लाख मुरब्बा मील पर आपकी हुकूमत थी और आज़ीन के सारी का ये आलम था कि लोग पहचानते नहीं थे कि ये अमीरुल मोमिनीन, हैरान हो जाते थे अगर कोई बात करने आता था उनसे। तो ये आपकी सादगी का ये आलम था और आपकी वो शख्सियत है कि जब अगर शैतान भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला जहाँ से गुजरते तो शैतान ही भाग जाता था। ये हज़रत उमर फ़ारूक की शान वाक़ा है और ये वो पैगम्बर, ये वो सहाबी हैं कि जिनके मुतालिक जिनके बेशुमार एहसान हैं इस उम्मत पे भी। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये असल में तो ग़ुलाम ही यही हैं, हम तो नकल कर रहे हैं क्योंकि ग़ुलामी जो है, ग़ुलामी की जो डेफिनेशन है वो भी कोई नहीं जान रहा कि अगर अल्लाह ने कह दिया कि तुमने ये काम करना है तो करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म फरमा दिया तो उस पर अमल पैरा रहना है। यहाँ पे चूँ चाँ क्यों कैसे ऐसे वैसे कोई भी दलील नहीं चलती। जब हुक्म मिल गया तो ग़ुलामों की यही शान होती है कि जो हुक्म मिल गया उसको बजा लाना है बस, और दूसरी तीसरी बात ही नहीं है कोई। मगर यहाँ ऐसी बात है नहीं। और ये वो सहाबी अल्लाह अकबर के जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते तो कहते सदक़त या रसूल अल्लाह। कोई बात भी हो कि आपने सच कहा। कभी आपने और अल्लाह की याद में बहुत रोते, कोई ऐसी बात होती तो आपकी आंसू से दाढ़ी तर हो जाती थी। ये वो उमर हैं कि जिनका अदल जो है वो दुनिया मानती है, दुनिया। यहाँ तक कि जो गैर मुस्लिम है वो भी मानते हैं कि अदल और इंसाफ का पैकर थे आप। और ये भी बता दूँ कि रात को वक्त के अमीरुल मोमिनीन और रात को पहरा दे रहे हैं गली कूचों का कि कोई ऐसा तो नहीं जो किसी परेशानी में मुब्तला हो। यही हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में कि अगर दरिया दजला पे कोई कुत्ता भूखा सो गया तो क़यामत के दिन उमर तुझे जवाब देना होगा। और अभी क्या हाकिम वक्त, उनको ख़बर ही नहीं है कि मतलब है कि किस कदर लोग परेशान हैं, कितनी लाशें मिल रही हैं जो बारिश के अंदर हलाक हो गए। सब कुछ है लेकिन मतलब है किसी के सर पे जूं नहीं रेंग रही और वो बस सिर्फ अपनी मस्तियों में हैं। ये वो सहाबी थे कि जिन्होंने कमाल कर दिया। अगर सदाकत देखनी है तो सिद्दीक़ अकबर को देख लो, अदालत देखनी है तो उमर फ़ारूक को देख लो, सखावत देखनी है तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को देख लो, और शुजाअत देखनी तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को देख लो। ये मुहर्रम का महीना पहला इस्लामी महीना है। इसके अंदर जितनी इबादत की जाए
वो कम है, लग़वियात से दूर रहना चाहिए। और यहाँ पे सारा तमाशा सिर्फ लग़वियात का है। ये आज इस महीने के अंदर इस किस्म के काम करना गुनाह है। और ये वो उम्र है कि रात को गलियों में घूमते आप, मतलब ये कि रात के टाइम ये देख रहे हैं कि मतलब ये कोई परेशान हाल तो नहीं देखा कि एक आदमी हाथ में बोतल है और चला रहा है। हज़रत उमर फारूक की निगाह पड़ी, आवाज़ दी, इधर आओ। करीब गए, कहा क्या है ये? कहा हुजूर सिरका है। कुछ रिवायतों में दूध भी है। दोनों की वजाहत कर दी जाती है, इसलिए कि हमारे यहाँ तनकीद बराए तनकीद होती, तनकीद बराए इसलाह नहीं होती। अब वो शख्स जो शराबी था वो अल्लाह से क्या दुआ कर रहा है कि अल्लाह आज तो मुझे उम्र के कहर से बचा ले, मैं ज़िंदगी में शराब नहीं पीऊँगा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि दिखाओ। जब दिखाई तो वो शराब नहीं सिरका बन गया। यानी इतना खौफ हज़रत उमर फारूक का कि उसको दिल से अल्लाह से तौबा कर ली, क्योंकि अदल व इंसाफ का पैकर थे आप। और ये देखें कि मतलब ये कि उनके सोने का अंदाज़, उनके बैठने का, उनके उठने का, उन्होंने अपनी लाइफ जो है ना वो वक्फ कर दी अल्लाह उसके रसूल के लिए। ये वो उम्र है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान ले आए तो सरेआम लोग नमाज़ पढ़ने लगे, वरना इसी काबे में लोगों ने क्या हाल किया था मुसलमानों का कि मारते थे, सजदा करते में, नमाज़ पढ़ते में जुल्म करते थे। लेकिन जब उमर ईमान ले आए तो बस सब कुछ ठीक हो गया। और मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको ना इस पर चलने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हम जलसों में, जलूसों में जाकर मतलब ये कि आ जाते हैं, मस्जिद में प्रोग्राम हो रहा है उसको सुनकर आ गए बस, और उसके बाद घर में आए फिर वही चीज़ें। देखिए एक बात बताऊँ आपको कि अहद बड़ी चीज़ है। जो वादा करो तो उसको ईफा करो, वरना वादा ना करो। किसी कमज़ोर को, अगर आप कितने भी ताकतवर हैं और आपसे कोई कमज़ोर है तो आप ख़ुद बहुत कमज़ोर बन जाएं। माफ़ी के अंदर पहल करना ये भी एक इबादत है और एक जिहाद है। हम यहाँ पे सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए काम करते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि अगर दीन की कोई वीडियो आई है तो ज़रा उसको देख लें। और इसमें किसला का पहलू निकलता है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर, और दुआ भी करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ऐसे लोगों के नक्श कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। वादे को वफा करना है। और तो ग़ुलामी, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि लोगों का एक दावा होता है, और आपने भी सुना होगा कि हम आशिक़ रसूल हैं। अगर इश्क की बात करोगे तो मुश्किल में आ जाओ। ये कहो कि हम गुलामान मुस्तफ़ा हैं, ये तो चलेगा, इश्क की बात नहीं करो। इसलिए
कि इश्क जो है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता, और इश्क में फना और बका है। बस महबूब ने जो कह दिया उसको करना है, चाहे कुछ भी हो। मगर अफसोस इस बात का है कि हम नारे लगा रहे हैं कि गुलामान मुस्तफ़ा ये चलेगा, हम आशिक रसूल नहीं। आशिक रसूल कौन था? चारों सहाबा बुजुर्गान दीन में अगर आ जाएं तो हज़रत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आशिक रसूल के कमाल कर दिया। ये वो अवैस हैं कि जिनके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा मुबारक भेजा, उसको लेकर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हज़रत उमर फारूक गए कि अवैस से कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। तो वो क्या चीज़ होंगे और वो उस मकाम पे कैसे पहुँचे, ये सिर्फ गौर करने की बात है कि आदमी गौर कर लेना तो बस कमाल हो गया। या गौर फिक्र कोई नहीं कर रहा है, एक दूसरे की बुराइयां, मुनाफकत, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। मेरी अल्लाह से दुआ होती है कि या अल्लाह तुम मुझे सच और हक कहने की तौफीक अता फरमा। बहुत गुनहगार हूँ और जो तू मुझे बोलने की तौफीक अता फरमाई है इसमें सच्चाई हो। मुझे किसी से कोई गरज नहीं है कौन क्या है क्या नहीं है। मैं सिर्फ ये बात जानता हूँ कि मुझे दीन की बात करनी है, क्योंकि तकरीरें जुमे के दिन भी सुनते हैं, जलसों में भी जाते हैं, रूहानियत की बात कोई नहीं करता और मैं रूहानियत की बात करता हूँ। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े अलकाब, कभी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना तारुफ नहीं कराया कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। अल्लाह का खौफ इतना था, इतना डरते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन से। हम कहाँ डर रहे हैं? जो हमारे दिल में आ रहा है हम करते हैं और कह देते हैं कि बस गलती हो गई, अब इसका इजाला कौन करेगा। असल बात यह है कि हम मौत को भूल गए, हम मौत को भूल गए। हम जब दुनिया में आए और होश संभाला, सन बलूगत में कदम रख लिया, तो उसके बाद सोच लिया कि हम दायमी ज़िंदगी है हमारी। बड़े बड़े दावेदार आज कब्रों में सो रहे हैं। सिकंदर जुल्करनैन जैसी शख्सियतें कब्र में सो रही हैं। ये चंद दिन की ज़िंदगी है हमारी, इसमें हमें अल्लाह को राज़ी करना है कि अल्लाह तू राज़ी हो जा, बस हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे परवरदिगार, हमें नेक लोगों के रास्ते पे चला दे। और यकीन करें जब आप अल्लाह से दिल से दुआ मांगेंगे, वो दुआ को कबूल करने वाला है, वो गफूर रहीम है, वो रब्बुल आलमीन है। और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा करीम है, वो बहुत बड़ा करीम है। हम खताकार और वो अताकार, वो अता किए जा रहा है और हम खता किए जा रहे हैं। हमें अपने पर गौर करना होगा कि अल्लाह ताला में नेक लोगों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदल व इंसाफ जो उन्होंने किया, तो कम से कम अशर शीरी हम कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब और फेसबुक पर इसको देखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया।